डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी का उसकी 18 वर्कशीट नंबर करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको मैथ की ये वर्कशीट करवा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप उसे देख लीजिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट आज की वर्कशीट समझ लेते हैं। मैं एक बात और बता दूँ वर्कशीट शुरू करने से पहले कि बच्चों मैंने जो है इस वर्कशीट के जो है ना आंसर जो है वो अलग से पेज पर कर रखे हैं। आप पहले समझ लो फिर आंसर देख लेना। 26 नवंबर 2020 की यानी कि ये जो वर्कशीट है आपकी थर्सडे की वर्कशीट रहेगी, ठीक है बच्चों। अब फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ये कह रहा है कि पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मूले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। मतलब तभी इतिहास चालू होता है किसी कौम का जब उसके लिखे हुए लेख मिलने लग जाए। अगर लिखे हुए लेख नहीं मिलेंगे तो आप उसका इतिहास शुरू नहीं कर सकते, मतलब उसका इतिहास शुरू नहीं होगा। आगे देखो क्या कह रहा है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। देख लो, अक्षरों की खोज की वजह से ही हम इतिहास को जान पा रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है अक्षरों की खोज का फ़ायदा। ये कह रहा है हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए आदि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा, ठीक है। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। मतलब जो नॉलेज एक पीढ़ी को थी फिर वो दूसरी पीढ़ी के पास नॉलेज पहुंच गई, फिर वो आगे पीढ़ी के पास नॉलेज पहुंचती चली गई, ठीक है। ये बता रहा है। फिर आगे क्या हुआ बच्चों। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हो। मतलब मनुष्य बहुत ज़्यादा तरक्की करता चला गया, ठीक है। आज कैप है, अच्छे से डिज़ाइन के कपड़े हैं, आज अच्छी लैंग्वेज है, बिल्डिंग है, मकान है, झुग्गी झोपड़ी से बहुत आगे निकलता जा रहा है मनुष्य। इस तरीके से वॉशिंग मशीन है, अनेक प्रकार की चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती चली जा रही है क्योंकि ज्ञान का विकास होता चला जा रहा है। यह महत्व है अक्षरों का। ये सारा का सारा महत्व मतलब होता है इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस हमने जो है आज पढ़ी है किसकी, अक्षरों की बारे में, ठीक है। आगे कह रहा अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का यही फ़ायदा है कि आज मनुष्य जाति का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी है। अगली वर्कशीट में हम इसके बारे में जानेंगे। आज जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर देख लो, उसके बाद आंसर देखना, आंसर जरूर देख लेना, ठीक है। जो बच्चा अपने आप करना चाहता है अलग बात है। सोचकर लिखिए कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या लाभ हुए। अभी हमने देखा मनुष्य को बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया, विचार एक से दूसरे तक पहुंचने लग गया, मनुष्य की तेजी से तरक्की होने लग गई, विकास होने लग गया, है ना। बाकी आंसर अभी देख लेना। यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता। देखो, अगर अक्षरों की खोज ना होती तो मनुष्य इतिहास के बारे में नहीं जान पाता, और मनुष्य कब आया, कैसे आया, क्या क्या परिवर्तन हुआ, हम ये नहीं जान पाते, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला गया लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के बारे में अपने दोस्तों से बातचीत करिए। अभी दिखा देता हूँ इसके। लिखित भाषा मतलब जो लिख कर होती है और मौखिक मतलब जो हम बोल कर करते हैं। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में हमारी धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। 10,000 वर्ष साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू करा। देख रहे हो, ये पुरानी बातें ध्यान सुनो। ये कह रहा है हमारी जो धरती है ना बच्चों 5 अरब वर्ष पुरानी है। ये कह रहा है विशेषण है ये सब। और ये 10,000 साल पहले लोगों ने गांव बसाना शुरू करा, ये सब विशेषण है। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, है ना। संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं ना, तो ऐसे को संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो है संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जग 3 जग पानी, किलो 1 किलो जीरा, ऐसे।
तो ऐसे जो विशेषण होते हैं ना बच्चों, उनको हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इन वाक्यों में रेखांकित अंश, साल, संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए इन्हें संख्यावाचक कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण का उपयोग उन चीज़ों के लिए किया जाता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर। लेकिन अगर किसी चीज़ को नहीं गिना जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल का भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं बताऊं, अब आप बताओ, पानी को गिन सकते हो? बताओ कौन बच्चा पानी को गिन सकता है? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी कभी सुना है? और भाई 3 पानी लिया, ऐसे कभी सुना है? नहीं ना। आप ये बोलोगे ना 3 जग पानी लिया। क्या अभी आपने सुना है 1 जीरा ले आइयो? ऐसे सुना है कभी? नहीं ना। तो 1 किलो जीरा ला। जिनको नहीं गिन सकते उनके साथ माप तोल की यूनिट लगा दी जाती है। तो अगर ऐसी चीज़ें लगाई जाती है ना बच्चों, तो उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है खीर। अब तुम 3 खीर बोल सकते हो कभी? क्या बोलोगे? 3 कटोरी खीर ले आओ, है ना। ऐसे कॉफ़ी 3, ठीक है, कप कॉफ़ी ले आओ। कप को हम बोलते हैं प्याला हिंदी में, तो प्याला आएगा इसमें। अब आंसर देख लेते हैं फटाफट, इंतजार ख़त्म करते हैं। तो बच्चों ये आंसर देख लीजिए आप फटाफट। ठीक है, देखो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा लिख दिया आंसर, ताकि आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन था कि सोचकर लिखिए कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या क्या लाभ हुए। तो अक्षरों की खोज के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर आने वाली पीढ़ी को ज्ञान दे सकता है। ठीक है, और अक्षरों की खोज से और भी बहुत सारे फ़ायदे हमने वर्कशीट में पढ़े हैं। मैंने 2 ही फ़ायदे लिखे हैं कि मनुष्य हिसाब किताब लिख सकता है आदि, क्योंकि इसने बोला है ना कि सोच कर लिखिए, तो कोशिश करो अब अपने दिमाग से लिखो। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता। यदि अक्षरों की खोज ना होती तो हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ 1000 साल पहले या 1000 सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए आदि। ठीक है, तो ये तो आपको उसी में से ढूंढ के करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लिखित और मौखिक भाषा में आपको लाभ हानि बताने थे। तो पहले लिखित भाषा के लाभ देखो लिखित मतलब लिख कर, है ना। हम इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित कर सकते हैं। भाई हमने संभाल के रख लिया लिखा हुआ, ठीक है, जैसे धर्म ग्रंथ होते हैं, है ना, इस तरीके से। इससे मानव जाति का विकास हुआ लिखित, क्योंकि लिखित भाषा से आप पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो ना, ये लिखित भाषा तो है, इससे आपका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहे हो, आप खूब पढ़ोगे, तरक्की करोगे, माता पिता का नाम रोशन करोगे, है ना, इस तरीके से। तो उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, हानि के बारे में देख लेते हैं, इसकी हानि क्या है। तो बच्चों ये हानि है आपकी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप हानि हेडिंग डाल लेना, ठीक है। तो पहली हानि बच्चों ये है कि इसको संभाल के रखने में लागत आती है। भाई देखो किताबों को संभाल के रखने में लागत आएगी, है ना। जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं उनको बार बार देखना पड़ेगा, उनको चूहों से अनेक प्रकार की चीज़ों बचा के रखना पड़ेगा, इस तरीके से। इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे अब आप ये पढ़ पा रहे हो, अगर छोटे बच्चे से बोलो पढ़ के दिखा दे, पढ़ देगा वो, ठीक है। जो 3 साल 2 साल का नहीं पढ़ पाएगा ना, 4 साल का, ठीक है, रेयर ही ऐसा है। तो इसके लिए विशेष ज्ञान के, चलो अगर वो पढ़ भी लेगा तो इसका मतलब समझ लेगा वो, तो ये है ना। तो विशेष ज्ञान की जरूरत होती है लिखित के लिए। तो ये इसकी नुकसान है, हानि है, भाई बिना ज्ञान के आपको सीख नहीं सकते। उसके बाद मौखिक भाषा के पहले लाभ देख लेते हैं, ठीक है। देखो मौखिक भाषा का लाभ क्या है कि इसकी लागत लगभग 0 होती है। मतलब जैसे मैंने मुँह से बोल के बता दिया तो लागत कौन सी आ रही है, ठीक है। और यह लिखित भाषा से जल्दी स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच जाते मौखिक भाषा, ठीक है। लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, इस तरीके से। उसके बाद अब इसकी हानि क्या है मौखिक भाषा की, ये क्या, इसका हानि ये है कि भाई ये विश्वसनीय नहीं होती, मतलब विश्वास करने लायक नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा इसमें झूठ हो सकता है, असत्य हो सकता है, और किसी ने बोला और बाद में वो मुकर सकता है भाई मैंने तो बोला ही नहीं था, ठीक है। और लिखित होगी तो भाई वो सबूत हो जाएगा, इसलिए। और ऐसे ज्ञान को सहज कर रखना कठिन है। अब जैसे मैंने आपको कुछ नॉलेज दी, आप बिल्कुल एडिटिव नॉलेज किसी और को कैसे बता पाओगे, मुश्किल होता है ना। तो ये इसकी एक कमी है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आगे बढ़ जाते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, आपको भरना था, आपको हिंट भी दे रखी थी क्वेश्चन में, ठीक है। तो वही है, जैसे खीर के साथ क्या लगाओगे आप, कटोरी, क्वेश्चन में आपको दे रखा था। ज़मीन के साथ आप एकड़ का यूज़ करोगे, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफ़ी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध और 3 चम्मच तेल, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पूरी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई और आपको मज़ा भी आया होगा।
अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, आप इस देश का भविष्य हो, आप ही को इस देश को संभालना है, संवारना है। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं।